सबको राधे राधे। एक बड़ा सुंदर एक सामाजिक प्रसंग दिमाग में आया तो आपको शेयर कर रहा हूं। कहते हैं कि हम जब अपने बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं, बच्चे जब स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो स्कूल में जब जाते हैं पढ़ते हैं तो उनको स्कूल से जब वापस आते हैं तो उनको स्कूल का होमवर्क दिया जाता है। जिस होमवर्क की बच्चों को बहुत टेंशन होती है कि ये होमवर्क मैंने करना है, चाहे वो इंग्लिश का हो, मैथ का हो, हिंदी का हो, यानी कोई भी। तो बच्चा बड़े शौक से उस होमवर्क को करता है, इस टेंशन से करता है कि अगर मैंने होमवर्क नहीं किया तो अगले दिन मैडम मेरे को पनिशमेंट देगी, और अगर मेरा होमवर्क अच्छा हुआ तो मुझे गिफ्ट मिलेगा, मुझे इनाम देगी। और ठीक इसी तरह आप सभी जानते हैं कि जिस दिन जिस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया होता, किसी कारणवश उसका मन नहीं किया या वो नहीं कर पाया, तो वो अगले दिन स्कूल जाने के लिए आनाकानी करता है। उसको डर होता है, उसके मन में भय है कि आज अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो मैम मेरे को पनिशमेंट देगी, सब बच्चों के सामने खड़ा कर मेरी बेइज्जती महसूस करेगा कि मुझे जब पनिशमेंट दी जाएगी कि आज मैंने होमवर्क नहीं किया। और अगर जबरदस्ती अगर आपने भेज भी दिया उस बच्चे को, तो वो पहली बात तो 100 बहाने बनाएगा, आज मेरे पेट में दर्द है, आज मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो ये नहीं बता पा रहा कि आज मैंने होमवर्क नहीं किया। होमवर्क नहीं किया और मुझे डांट पड़ेगी, वो कोई ना कोई बहाना बनाकर ऐसा चाहता है कि आज वो स्कूल ना जाए। लेकिन पेरेंट्स को क्या पता कि इसके मन में आज क्या है। तो ये होमवर्क बहुत जरूरी है। ठीक इसी तरह जब हम इस संसार में आए हुए हैं, उस परम पिता परमात्मा ने हमें इस बच्चा बनाया है, इस संसार में भेजा है। तो ये इतना बड़ा जो संसार है ना, ये हमारा विद्यालय, ये विद्यालय है। और इस विद्यालय के अंदर प्रभु ने हमें होमवर्क के साथ भेजा, और वो हमारा होमवर्क क्या है? हमारा जो होमवर्क है कि हम जब से पैदा हुए, फिर स्कूल गए, बड़े हुए, कॉलेज गए, शादी हुई, परिवार बना, फिर बूढ़े हो गए। इसी पूरी प्रक्रिया में कई साल बीत गए, 50 साल, 60 साल, 70 साल। लेकिन इसी के साथ साथ शायद अगर हमने अपना होमवर्क नहीं किया तो हमें पछताना पड़ेगा। हमारा होमवर्क क्या है जो हमें उस परमात्मा ने इस संसार में साथ देकर भेजा है? वो यही है कि हम सदा सच्चाई पर चलें, मानवता के साथ रहें, किसी का बुरा नहीं करें, किसी की निंदा नहीं करें, हो सके तो अच्छे कार्य करें, अपने परिवार में अपने बच्चों का ध्यान करते हुए, समाज के अंदर अच्छे कार्य करते हुए, गरीबों की सहायता करते हुए। ये जितने मेरे पशु पक्षी जो कि बेजान अपना भोजन वित्त नहीं कर सकते, इनको भोजन दो। गाय बेचारी घूमती है, उसको दो, पक्षियों को दाना डालो। नित्य अपना खाना पाना ये सब करके, यही हमारे होमवर्क है। और सबसे बड़ा होमवर्क जो है हमारा, वो अपने जिस परम पिता ने हमें इस संसार में भेजा है
उसकी आराधना करो, उसको याद करो। वो मेरा कृष्ण, वो मेरा राम, उसकी बंदगी करो, उसके खूब भजन गाओ, उसका खूब सत्संग करो। हो सके उसकी इतनी लीलाएं हैं, उस लीलाओं को सुनो। प्रभु के धाम जाओ, वहां जितने दीन दुखी हैं उनकी सेवा करो। अपने परिवार को तो सारे ही पाल लेते हैं, जो काम पशु पक्षी करते हैं, अगर हम भी वहीं तक रह गए, क्योंकि पशु पक्षी हमारी तरह कमा नहीं सकते, घर तो वो भी बनाते हैं, लेकिन वो जो काम इंसान कर सकता है वो बेचारे पशु पक्षी जानवर नहीं कर सकते। वो शायद प्रभु का नाम नहीं ले सकते क्योंकि हमें जुबान दे रखी है, हो सकता है वो भी लेते हो अपनी अपनी जुबान के अंदर, अपनी अपनी भाषा के अंदर। क्योंकि जानवर को भी अगर आप कभी कुछ डालोगे ना खाने के लिए, तो वो भी खाने से पहले ऊपर देखता है कि उस ऊपर वाले ने मेरे खाने का अरेंजमेंट किया। तो हमारा जो होमवर्क है, हमारा जो सबसे बड़ा होमवर्क है, वो यही है कि हम इतने अच्छे काम करें, प्रभु की बंदगी करें। और हाँ, जब हमारा होमवर्क सच्चा, पूरा सच्चे मन से, श्रद्धा से किया होगा, और जब हम इस संसार को छोड़कर हमें ऊपर जाना पड़ेगा ना, तो याद कर लेना मेरी बात, वहां आवाज जरूर लगेगी। वहां अगर आवाज लगेगी तो उसी चीज की लगेगी। वहां ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने जमीन, इस धरती पर प्रॉपर्टी कितनी बनाई, संपत्ति कितनी बनाई, पैसा कितना इकट्ठा किया। वहां कुछ नहीं पूछा जाएगा। वहां सिर्फ यही पूछा जाएगा कि जो होमवर्क तेरे को देकर भेजा था वो तूने पूरा किया या नहीं किया। तो जितने भी नित्य अगर आप अच्छे कार्य करोगे, सामाजिक कार्य करोगे, धर्म के कार्य करोगे, किसी गरीबों की, दीन दुखियों की सेवा करोगे, तो नित्य यही तुम्हारा सबसे जो अच्छा होमवर्क है, वो आपका वहां पर लिखा जा रहा है। और जब आपकी वहां पर आवाज लगेगी ना, तो अगर आपका होमवर्क पूरा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं, चाहे वो यमराज का दरबार हो या कोई और यमलोक हो। क्योंकि हम जब आए तो हमारा होमवर्क जो उसने हमें परम पिता ने दिया, हमने अच्छे तरीके से किया। और अगर नहीं किया होगा तो वहां हमें पारितोषिक नहीं मिलेगा, इनाम नहीं मिलेगा, वहां दंड मिलेगा। और यह संसार का कोई भी इंसान, चाहे हमारा माँ या बाप या पिता या भाई, जैसे स्कूल में बच्चे को भेजते हैं, वहां कोई साथ नहीं जाता, बच्चे को अकेला जाना पड़ता है। ऐसे ही जब हम इस संसार रूपी इस विद्यालय को छोड़कर जाएंगे, वहां जब ऊपर जाएंगे और हमारा होमवर्क हमसे मांगा जाएगा, पूछा जाएगा, तो यही हम कह सकते हैं कि हमारा होमवर्क पूरा है। और ना कोई हमारा पारिवारिक सदस्य साथ होगा, ना कोई घर का सदस्य साथ होगा, सब जमीन पर, धरती पर रह जाएगा। तो इसलिए मेरे जितने भी आप मेरे ये सुन रहे हो, आप सबसे यही हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अपना होमवर्क जो आपको हमारे इस प्रभु ने दिया हुआ है, उसको सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से करते हुए, निसंकोच, बिना डरे ही जब इस विद्यालय को छोड़कर ऊपर जाएंगे तो हमें डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमारा होमवर्क हमारे साथ है, पहले ही पहुंच गया है। और जब हम तो यही कहते हैं कि हे परमात्मा, जब तेरा अच्छा करे हमें आवाज लगा लेना। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हमें दंड मिलेगा, हमारा होमवर्क अच्छा होगा तो हमें इनाम मिलेगा। तो यही आपसे विनती है कि इस संसार रूपी विद्यालय से में जो भी आपको होमवर्क मिला है, अच्छा कार्य करते हुए, प्रभु का नाम जपते हुए, सबकी पारिवारिक की, सबकी सेवा करते हुए, माता की, पिता की, सबकी, बस यही कार्य करते हुए अपना होमवर्क अच्छा और जरूर कर लेना। मेरी आपसे यही विनती है। सबको राधे राधे।